बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटीग्रेशन हमने 3.2 स्टार्ट की थी। क्वेश्चन 1 कल किया था। आज क्वेश्चन 2 के 4 पार्ट हम करेंगे। तो क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है, वो लिखता हूँ। ये इंटीग्रल का साइन है, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये अगर चेक करें, ऊपर भी एक्स की बड़ी पावर 2 हो, नीचे भी 2, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको पहले हम प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ माइनस एक्स क्या है तो टेबल जाएगा -1 टाइम -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आएगा इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस, गिवन क्वेश्चन ये था। इसको जब आपने प्रॉपर बनाया तो ये बन गया आपके पास -1 प्लस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन अलग करें। इंटीग्रल -1 के साथ अलग, इंटीग्रल 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ अलग। अब मैंने बताया था कि डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिखें तो आपको इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक फॉर्मूले वो आपको याद हो जाएंगे। कैसे? जिस तरह आपने एक पढ़ा था फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, क्या पढ़ा था? 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो आपके पास ये होना चाहिए। तो इंटीग्रल ऑफ, ये इंटीग्रल का साइन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर सार डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रल टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये आपको बताना चाहिए। तो ये माइनस बाहर इंटीग्रल 1 डी एक्स, 2 बाहर इंटीग्रल 1 ओवर 1 प्लस एक्स के कांस्टेंट बाहर ले जाएं। अब आपको पता चल गया 1 का इंटीग्रल क्या बताया हुआ है? एक्स। क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव क्या था? डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू 1, तो 1 का इंटीग्रल क्या होना चाहिए? एक्स। अगर डी एक्स के साथ हो, अगर डी वाई के साथ हो, डी और डी वाई होता तो फिर वाई, डी और डी जी होता। ठीक है, मतलब डी और डी वाई ऑफ वाई तब भी 1 होता, तो फिर 1 का इंटीग्रल क्या होता? वाई। यानी 1 का इंटीग्रल अगर डी वाई होगा तो आपके पास वाई आ जाएगा। अब यहाँ 1 का इंटीग्रल एक्स, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी, प्लस सम कांस्टेंट सी। तो ये आपका आंसर आगे दोबारा देख लें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके प्रॉपर बनाना इम्प्रॉपर होंगे, तो उनको पहले प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर बनाने का क्या तरीका है कि ये डिवाइड करेंगे इसको, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? -1 प्लस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। -1 के ऊपर इंटीग्रल अलग कर लेंगे और 2 और 1 प्लस एक्स के जब इंटीग्रल अलग करेंगे तो साथ ये इंटीग्रल और साथ डी एक्स अलग होगा, ये इंटीग्रल और ये साथ डी एक्स अलग। उसके बाद माइनस बाय लिख लें, इंटीग्रल 1 का 2 बाय लिख लें, इंटीग्रल 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। फॉर्मूले आपको पता है, याद मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव के याद होंगे तो इंटीग्रेशन याद करने की जरूरत नहीं है। 1 का इंटीग्रल एक्स आ गया, जिस तरह टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आने पड़ गया। अब डेरिवेटिव आपको सही आने चाहिए। 1 ओवर 1 प्लस एक्स के, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स के का इंटीग्रल क्या आ गया? टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये आपका पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करेंगे, तो इसको लिखेंगे 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे कंजुगेट से, एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स, मल्टीप्लाई और डिवाइड, कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, साथ डी एक्स लिख लें। ये डी एक्स आपके पास। अब इसको सिम्प्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। ऊपर आएगा अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स, नीचे क्या आएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया कौन से वाला? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साथ क्या आ जाएगा? डी एक्स। इंटीग्रल अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स, नीचे क्या आ जाएगा? एक्स
प्लस ए स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये भी स्क्वायर तो माइनस एक्स ये कट गया, डी एक्स लिख लें। इंटीग्रल अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स ओवर ए कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाते हैं और इन दोनों के साथ इंटीग्रेशन अलग, ए तो बाहर आएगा 1 ओवर ए, तो बाहर ब्रैकेट में आएगा, सब के साथ आएगा ओल्ड डिवीजन में। अब इंटीग्रेशन अलग कर लें, अंडर रूट एक्स प्लस ए के साथ अलग माइनस अंडर रूट एक्स के साथ अलग। अब पावर रूल है, पावर रूल मैंने कल बताया था कि पावर के अंदर का डेरिवेटिव एक्स का 1 ए का 0 1 मौजूद है साथ, तो फिर पावर रूल लगाते हैं। अगर पावर के अंदर का डेरिवेटिव साथ मौजूद ना हो तो पहले वो आपने कंप्लीट करना है। तो ये एक्स प्लस ए की कितनी पावर है 1/2, तो पावर रूल क्या कल बताया था कि 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1। यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 1/2 है, तो पावर के अंदर का डेरिवेटिव एक्स का 1 होता है मौजूद है, तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट सी। ये आपके पास आ गया 1/a एक्स प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1 कितने हो जाएगी 3/2 ओवर 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट। तो ये 1/a 3/2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2/3 एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट सी। अब नेक्स्ट स्टेप में 2/3 कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा आपके पास 2/3 और साथ क्या है ए, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट सी। ये आपका आंसर आ गया, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट चौथा पार्ट, अब इसमें अगर आप नोट करें तो पावर है, तो पावर के लिए पावर रूल लगाना पड़ता है, और पावर रूल के लिए पावर के अंदर जो फंक्शन है ए का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, एक्स का 1 मल्टीप्लाई बाई -2 यानी पावर के अंदर का डेरिवेटिव क्या है -2, तो उससे हम क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। कल एक स्टूडेंट ने ये पूछा था कि ये आपके पास ये जो 2 हमने मल्टीप्लाई किया है कहाँ चला जाता है, ये मतलब असल में ये फॉर्मूला आपके पास इस वक्त एफ ऑफ एक्स की पावर n एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, ये फार्मूला आप नोट कर लें कि पावर के अंदर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसका आएगा एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सम कांस्टेंट सी। ये देख लो, अब एफ डैश ऑफ एक्स खत्म हो गया, यानी इसका आगे कोई रोल नहीं है, सिर्फ इसका इतना रोल है कि पावर के अंदर का डेरिवेटिव साथ अगर मौजूद होगा तो फिर हम पावर बढ़ाएंगे, यानी एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 वो खत्म हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। वो जस्ट आपको चाहिए इस फार्मूले के मुताबिक कि एफ ऑफ एक्स के साथ पावर के अंदर एफ ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स उसके साथ प्रोडक्ट में मौजूद होगा, तो फिर हम पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल इसी पे लगाएंगे एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 ओवर n+1, तो ये खत्म हो जाएगा अगले स्टेप में, क्योंकि ये फार्मूला है। तो फार्मूले के मुताबिक ये खत्म हो जाएगा, यानी क्या बनेगा 1/-1/2। अब पावर के अंदर का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो a-2x की पावर 3/2 प्लस 1 ओवर 3/2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट थी। ये आपका खत्म हो गया, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश ऑफ एक्स, लेकिन रिजल्ट में हमें सिर्फ क्या है एफ ऑफ एक्स की पावर n+1, एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 और n+1, एफ डैश ऑफ एक्स आगे नहीं लेना। तो ये आपका आंसर क्या आ गया -1/2 a-2x की पावर 3/2 प्लस 1 5/2 ओवर 5/2 प्लस सम कांस्टेंट। तो ये बनेगा -1/2, ये 5/2 पर जाके 2/5 a-2x की पावर 5/2 प्लस सम कांस्टेंट -1/5 a-2x की पावर 5/2 प्लस सम कांस्टेंट। ये आपका आंसर आ गया। आगे लास्ट पार्ट है इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स। अब ये देखें, सबसे पहले आपने चेक करना यहाँ तो पावर है, तो पावर के लिए तो हमने पावर रूल पढ़ा हुआ है, तो पावर के अंदर जो फंक्शन है साइन एक्स उसका डेरिवेटिव काज एक्स साथ मौजूद होता तो पावर रूल लगाते। पावर के अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव साथ होना जरूरी है, तो यहाँ पे हम पावर रूल नहीं लगा सकते। अब हमने पढ़ा हुआ है cos 2x
इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर। अब ये इधर लें, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कास 2x, 1 माइनस कास 2x, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा 1 माइनस कास 2x डिवाइड बाई 2। ये कीमत इधर पुट कर दें। साइन स्क्वायर एक्स की क्या कीमत, पावर खत्म करनी है, देखिए ना पावर खत्म हो, साइन स्क्वायर एक्स है तो ये आपके पास पावर इसकी खत्म होगी 1 माइनस कास 2x डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आ गया। 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाते हैं, 1/2 अंदर इंटीग्रल किसका आएगा 1 का, dx अलग, cos 2x का और dx। ये आपने लाजमी चेक कर लेना है, यकीन दहानी कर लेनी है कि इंटीग्रल के साथ dx लिखा है, ये इंटीग्रल और ये dx पेपर में। अब 1 का इंटीग्रल क्या होना चाहिए x। अब आ जाइए cos का इंटीग्रल, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मूले लिखता हूँ डेरिवेटिव के। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या पड़ा हुआ है cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव के फॉर्मूले बाद लिखते जाएं। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट x इक्वल टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x इक्वल टू सीकेंट x टेंजेंट x, और डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट x इक्वल टू माइनस कोसेकेंट x और कोटेंजेंट। अब जरा इंटीग्रेशन तो ये देखते जाएं, cos x का इंटीग्रल क्या होना चाहिए sin x, cos x का इंटीग्रल ऑफ cos x dx इक्वल टू sin x प्लस हम कांस्टेंट सी वो लिखते हैं क्वेश्चन में। sin x का इंटीग्रल cos x, और ये माइनस इधर लेंगे, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस sin x का इंटीग्रल cos x है, तो sin x का इंटीग्रल माइनस cos x। अब देखते हैं आप सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल टेंजेंट x को सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल, ये माइनस इधर लिख लें, माइनस को टेंजेंट x, सीकेंट x टेंजेंट x का इंटीग्रल सीकेंट x, और को सीकेंट x को टेंजेंट x का इंटीग्रल माइनस को सीकेंट x। तो ये 6 फॉर्मूले जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले थे वो आपको ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन में याद हो गए, क्योंकि डेरिवेटिव फॉर्मूले आप लिखेंगे साइन का cos का इंटीग्रल प्लस साइन, cos का इंटीग्रल डेरिवेटिव माइनस साइन है तो साइन का इंटीग्रल क्या होता है, ये माइनस जो है वो इधर आ जाएगा माइनस cos x, सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल टेंजेंट x को सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल माइनस को टेंजेंट x, सीकेंट x टेंजेंट x का इंटीग्रल सीकेंट x को सीकेंट x को टेंजेंट x का इंटीग्रल माइनस को सीकेंट x। तो अब हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें अगर आप नोट करें तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए cos का इंटीग्रल, ये देखें cos का, तो cos का इंटीग्रल क्या है आपके पास, ये देखें cos का इंटीग्रल है आपके पास cos का साइन x, cos का इंटीग्रल क्या है साइन x, तो cos 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जो एंगल है उसका डेरिवेटिव डिवाइड करते हैं, उसका डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में डिवाइड करना है प्लस हम c, यानी कि फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा है इंटीग्रल cos 10x dx, तो cos का इंटीग्रल क्या आएगा साइन 10x डिवाइड बाई क्या आएगा 10x का डेरिवेटिव 10 डिवाइड बाई 10 प्लस हम कांस्टेंट c। इस तरह इंटीग्रल साइन 4x हो, तो साइन का इंटीग्रल क्या होना चाहिए देखिए जरा, साइन x का इंटीग्रल ये माइनस इधर लिख लें माइनस cos x, तो यहाँ साइन 4x का माइनस cos 4x, एंगल क्या है 4x का डेरिवेटिव 4 वो डिवाइड कर प्लस हम कांस्टेंट c। तो ये आपके पास दोबारा देख लीजिए वाला जो क्वेश्चन है, ये देखिए साइन स्क्वायर x है तो स्क्वायर है, इसको स्क्वायर को आपने पावर खत्म कर लेनी है, तो वो मैंने साथ ये रफ पे कर दिया कि cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन माइनस 2 साइन स्क्वायर x जब इधर आएगा तो प्लस का जाओ, ये उधर जाके माइनस का 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो साइन स्क्वायर x की जगह कीमत लगा लें 1 माइनस cos 2x बाई 2, 2 बाई ले जाएं 1/2, 1 का इंटीग्रल अलग cos 2x का अलग, 1 का x हो जाएगा, और cos का भी पड़ा है, cos का इंटीग्रल होता है साइन और एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करना है, जिस तरह डेरिवेटिव ऑफ cos 2x तो वो क्या था माइनस साइन 2x, और एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते थे, और इंटीग्रेशन क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है उसका रिवर्स प्रोसेस करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं बल्कि क्या कर लेना है डिवाइड कर लेना है, cos 2x का इंटीग्रल साइन 2x और एंगल का डेरिवेटिव 2 डिवाइड कर लेना है। तो ये आज आपने 4 पार्ट, इनको 2 दफ़ा आप नोट कर लें, ठीक है, और नीट रजिस्टर पर नोट करते जाएं।
मैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस करा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कल ये एक्सरसाइज हम ख़त्म करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।